नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर की, जहां कई रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की कहानियां जादू है या चमत्कार, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां ऐसे कई रहस्यमयी चमत्कार हैं जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व को उलझन में डाला हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन चौड़ा गंगा ने 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, क्योंकि पहला है बद्रीनाथ धाम, दूसरा है गुजरात में द्वारिका और तीसरा है साउथ में रामेश्वरम। दोस्तों, जगन्नाथ धाम जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरियों में से एक है। पुराने जमाने में ओडिशा का नाम उत्कल हुआ करता था और इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीमगिरी और जगन्नाथपुरी से भी जाना गया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की कुछ रहस्यमयी बातों में से एक सबसे खास बात यह है कि दूसरे मंदिरों में पत्थर या मेटल की मूर्तियां होती है, वहीं पर जगन्नाथ मंदिर धाम में लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित है और इन मूर्तियों को लेकर कई रहस्य जुड़े हैं। दोस्तों, इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल में लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ियों से तैयार की जाती है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदलना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काट दी जाती है और मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है और इस मंदिर में कोई भी नहीं जा सकता। उसके बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन पुजारी को भी ऐसे ही अंदर जाने की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले उनकी आंखों पर पट्टियां बांधनी होती है। मूर्तियां बदलने का कार्य किसी को देखने की इजाजत नहीं होती, खुद पुजारी को भी नहीं, जो ये पवित्र कार्य संपन्न करता है। दोस्तों, पुरानी मूर्तियां जो हैं, बदलते वक्त पुजारी उनमें से कुछ पदार्थ निकालते हैं जिन्हें ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और इन ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से चली आ रही है। इन ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारी को हाथ में मोजे पहनाए जाते हैं, क्योंकि जब वो ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है तब पुजारी के हाथ उसको टच ना करें। दोस्तों, जिन जिन पुजारियों ने इस काम का निर्वाह किया है वो बताते हैं कि ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने से यूं महसूस होता है कि कुछ जीवित चीज इनके हाथों में है, मानो ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा हो, लेकिन वो चीज क्या है ये आज तक नहीं पता लग पाया है। दोस्तों, पुजारी भी जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनके हाथ में कूद रही हो। तो चलिए दोस्तों, हम उसके बारे में जानते हैं, कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन तब उनका हृदय जो है वो एकदम जिंदा था। तो वो श्री कृष्ण का हृदय आज भी जिंदा है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है वो और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो आज भी जीवित है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति इस हृदय को देख लेगा तो उस व्यक्ति की कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए उस उत्सव को सीक्रेटली मनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं एक और रहस्यमयी बात की। दोस्तों, जगन्नाथ धाम जो है वो समुद्र किनारे स्थित है। इस मंदिर के भीतर जाने के लिए कई द्वार मौजूद है, उनमें से एक सिंह द्वार है। ये बात तो जायज़ है कि मंदिर समुद्र किनारे होने से उसके पास में लहरों की आवाज़ आना, लेकिन चमत्कारिक बात तो यह है कि जैसे कोई व्यक्ति सिंह द्वार से अंदर एक कदम रखता है वैसे ही लहरों की आवाज़ जो है वो चली जाती है, यानी कि आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और जैसे कोई व्यक्ति अगर सिंह द्वार से बाहर एक कदम रखता है वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब इनको रहस्य कहो या चमत्कार कहो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ये आखिरकार होता क्यों है। दोस्तों, इसकी और रहस्यमय बात है कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता या फिर कोई भी पक्षी इस मंदिर की शिखा पर बैठा नहीं दिखाई दिया, इसीलिए इस मंदिर के ऊपर किसी एरोप्लेन को
उड़ने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता, ये आज भी रहस्य है। दोस्तों ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की कभी भी परछाई नहीं दिखी है। आज भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर इस मंदिर की कभी आपको परछाई नहीं दिखेगी। ये क्यों ऐसा है, ये भी एक राज बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर भोजन करने आते हैं। यहाँ पर हर रोज 500 से ज़्यादा लोगों का खाना बनता है, लेकिन कभी भी यहाँ का खाना व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ पर हर रोज 1000 से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं। दोस्तों इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और सबसे बड़ा रहस्य है कि इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। यहाँ पर प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है और इन बर्तनों को चूल्हे पर एक के बाद एक ऐसे 7 लगातार बर्तनों को रखा जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, रहस्यमय बात तो यह है कि प्रसाद जो है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले तैयार होता है और जो बर्तन सबसे नीचे रखा जाता है उसमें सबसे लास्ट में तैयार होता है। दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, ये सत्य है। अब ये भगवान जगन्नाथ की माया कहो या चमत्कार कहो, एक ही बात है। दोस्तों जगन्नाथ धाम में एक और रहस्य है। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को यूँ तो साइंस के हिसाब से हवा के साथ उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्वज जो है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। इस ध्वज को ऐसा उड़ना आज भी राज है। दोस्तों ये कहानी थी भगवान जगन्नाथ के कुछ रहस्यमयी बातों की, जिन्हें आज भी कोई सुलझा नहीं पाया है। अगर दोस्तों आपको कोई मेरे वीडियो में मिस्टेक लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।